बार जब 303 सीट लेकर के सीटें बढ़ के आई थी, तब की बार 350 पार करेगी, उससे कम नहीं होगी। पूर्ण बहुमत से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे और हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मनोहर लाल जो चला रहे हैं दोबारा से फिर रिपीट करेगी। कुरुक्षेत्र की महर्षि वाल्मीकि धर्मशाला में आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती में पहुंचे राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार व पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी। कुरुक्षेत्र की महर्षि वाल्मीकि धर्मशाला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार व पूर्व मंत्री एवं मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण कुमार बेदी ने मुख्य रूप से शिरकत की। राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियां केंद्र में भाजपा सरकार को हराने के लिए पहले भी 2 बार महागठबंधन कर चुकी हैं, लेकिन इससे कोई फर्क अब की बार पड़ने वाला नहीं है। अब की बार एक बार फिर भाजपा सरकार अपना परचम लहराएगी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक उनकी जयंती पूरे देश के अंदर मनाई जा रही है। उसी कड़ी में आज मैं भगवान महर्षि वाल्मीकि का जो संस्थान है, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 132वीं जयंती मनाने के लिए पार्टी की तरफ से मैं ड्यूटी लगी थी, मैं आया था। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने सर्व समाज के योद्धा थे, जिन्होंने देश के लिए संविधान बनाया, वो देश आज उनके द्वारा सब बनाए गए संविधान के मुताबिक चल रहा है। उन्होंने हमें मूल मंत्र दिया था, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष को आगे बढ़ो। इसलिए देश के हर नागरिक को ज्यादा शिक्षित अपने बच्चों को करना चाहिए, और विशेष तौर से जो हमारी महिलाएं हैं, सबसे पहले महिलाओं को जो वोट का अधिकार किसी व्यक्ति ने देने का काम किया था संविधान में, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था। तो इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बहुत बड़ा सम्मान दिया है। क्योंकि उनके जन्म दिवस की कोई छुट्टी नहीं होती थी। उन्होंने 2015 में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो 14 अप्रैल की अवकाश की घोषणा नरेंद्र मोदी जी ने की थी। जो गणतंत्र दिवस के ऊपर जो झांकियां निकलती है, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की झांकियों को भी शामिल नहीं किया गया। तो 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की झांकी को उस बेड़े में शामिल किया। इसी प्रकार से उन्होंने पूरे जीवन काल में दलित समाज के लिए लड़ाई लड़ी। जो धारा 376 जो जम्मू कश्मीर में जो लगी थी, तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फाइंडिंग दी थी, नहीं लगनी चाहिए। और जब नरेंद्र मोदी जी ने अमित शाह ने उस धारा को तोड़ा, तो आज 70 विधानसभा की वहां सीटें हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के मुताबिक 7 सीटें हमारे अनुसूचित जाति समाज को मिली है और 9 सीटें अनुसूचित जाति समाज को मिली है। 16 विधानसभा की सीटें एससी समाज को वहाँ पर जम्मू कश्मीर में मिली हैं। और पहले वहाँ पर कोई भी हिंदुस्तानी जाकर नौकरी नहीं कर सकता था, जमीन नहीं ले सकता था, रिश्ते नाते नहीं कर सकता था, केवल सफाई कर्मचारी का काम कर सकता था। उन सब बुराइयों को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सपना था, उसको पूरा नरेंद्र मोदी जी ने किया। साथी, कल विपक्ष इकट्ठा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के लिए कि उनको 2024 में हराने के लिए, क्या कहेंगे? सुशील मोदी जी, केजरीवाल जी, तमाम ये 2 बार पहले भी इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन दूसरी बार जब 303 सीट लेकर के सीटें बढ़ के आई थी, तब की बार 350 पार करेगी, उससे कम नहीं होगी। पूर्ण बहुमत से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे और हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मनोहर लाल जो चला रहे हैं दोबारा से फिर रिपीट करेगी। कर्नाटक के अंदर क्या होगा? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी 18 करोड़ कार्यकर्ता हमारे पूरे देश में, हमारे हर पन्ना प्रमुख हर के ऊपर हमारा कार्यकर्ता गठित है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ने में सक्षम है। निश्चित तौर पर हम कर्नाटक में भी जीतेंगे। अजय चौटाला कह रहे हैं बीजेपी जेजेपी हराने के लिए हम किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं, पदयात्रा को लेकर निकले हुए। इसके लिए पूरे देश के अंदर बीजेपी के लिए अनेकों पार्टियां इस प्रकार के बयानबाजी पदयात्रा शुरू करती हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रति देश के हर मतदाता की एक ही सोच है कि देश को कोई आगे बढ़ा सकता है, देश को कोई सुरक्षित रख सकता है तो केवल नरेंद्र मोदी है। इसलिए देश के हर नागरिक की आज
नरेंद्र मोदी के प्रति।